और अब खबरें विस्तार से। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे नौजवानों को मंशियात की लत में शामिल करने के मंसूबे के तहत यूटी में मंशियात स्मगल कर रहा है। ताहम ऐसे मंसूबों को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वो जम्मू और कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए मंशियात की लानत पर काबू पाने के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में मंशियात की बढ़ती हुई लानत को रोकने की कोशिश के तौर पर आज जम्मू में एक मुहिम नशा मुक्त JNK शुरू की गई। ये मुहिम LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने शुरू की। इस सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने यूटी में मंशियात की बढ़ती हुई लानत और इस रुझान पर काबू पाने के तदारुक के बारे में तफसीली बात की। एक आदाद और शुमार के मुताबिक यूटी में तकरीबन 8 लाख लोग रास्त या बिलवास तौर पर इस लानत से मुतासिर हैं, जो कि हुकूमत और मुआशरे दोनों के लिए तशवीश का बाइस है। LG ने खिताब करते हुए कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क एक अच्छी मंसूबाबंदी के तहत जम्मू कश्मीर में मंशियात स्मगल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने में कामयाब रही हैं और हालिया अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मिकदार में मंशियात जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 से मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। कुछ हमारे देश के बाहर के लोग जो जानबूझ करके जम्मू कश्मीर को खोखला करना चाहते हैं, साजिश के तहत इस तरह के पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। ड्रग डिमांड रिडक्शन अभियान पर यह सच है कि यहाँ पहले काम कम हुआ है और इसलिए हमारी चुनौतियां और बढ़ गई। मैंने पहले कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बड़ा भारी नेटवर्क प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। उसको काउंटर करने की कोशिश हो रही है और इसके कारण समाज में जो जहर फैल रहा है, अब इसे रोकना ये दोहरी जिम्मेदारी है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि इस समाजी बुराई पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के अलावा PRIs और सिविल सोसाइटी को हुकूमत के साथ ताउन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला और पंचायत की सतह पर मकामी कमेटियां बनाने की जरूरत है जो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर में मदद करेंगी। उन्होंने ऐलान किया कि जो कमेटियां काबिल सताइश काम करेंगी उन्हें यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर इनामात से नवाजा जाएगा। मुझे लगता है क्या हम सोच सकते हैं कि जम्मू शहर के एक मोहल्ले में इस तरह की समितियां बना ये अभियान हम शुरू कर सकते हैं क्या कि जम्मू का ये फला गांधी नगर मोहल्ला गर्व से कहे कि नहीं हम ड्रग फ्री हैं, और तब हम म्यूनिसिपल जो हमारा कॉर्पोरेशन उसको हम पा सकते हैं कि अपने बजट में जो सबसे पहले ड्रग फ्री मोहल्ला होगा वहां विशेष काम करिए। जो पंचायत सबसे पहले ड्रग फ्री होगी उसे सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी। हर एक गांव के सरपंच और अर्बन लोकल बॉडीज के वार्ड मेंबर्स मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने गांव अपने मोहल्ले को ड्रग फ्री बनाने के अभियान में आप जुड़िए, बल्कि आप भी उसके नेता बनिए। शासन की ओर से ऐसे गांव को, ऐसी पंचायतों को, ऐसे शहरों को ड्रग फ्री घोषित होने पर मैं समझता हूं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार ऐसे लोगों को देने का काम हम करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता ने समाज से मंशियात की लानत के खात्मे के लिए काम करने के लिए तमाम सरकारी महकमों की शमूलियत की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर जिले में 1 माह के अंदर मंशियात के आदी अफराद की मदद के लिए एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कायम करेगी। इस तकरीब में माहिरीन के अलावा NCC कैडेट्स और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने इस बात का अहद किया कि वो मंशियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। जम्मू से एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। राजौरी पुलिस ने पेला कॉलोनी इलाके में
भंग की काश्त को तबाह कर दिया है और एसएसपी राजौरी की निगरानी में पुलिस ने वसी जमीन पर फैली भंग की काश्त को तबाह कर दिया। पुलिस ने ममनुआ भंग काश्त करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। एसएसपी राजौरी एमएच असलम ने कहा कि यह मुहिम पुलिस की नशा मुक्ति मुहिम के तहत चलाई गई है। उन्होंने वालिदैन से अपने बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की अपील की। बच्चों को मंशियात की लत और दीगर गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए मुतहर्रिक रहने की अपील की है। लेवल सब डिवीजन लेवल पे ये ड्राइव चल रहा है। ये आने वाले दिनों में चालू रहेगा। ड्रग्स को जैसे नशा मुक्त करना इलाकों को, ये हमारा जो है ये इसमें सरकार का जो उसके जो मुहिम को हम पूरे ताकत के साथ, पूरे जो जोश जज्बे के साथ ख़त्म जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे और नशा मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान अदा करेंगे। और आपको बता दें कि उधमपुर म्यूनिसिपल काउंसिल के काउंसलरों ने बल्दिया सदर डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया है और म्यूनिसिपल काउंसिल के 11 काउंसलरों की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपलिटी को तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है। वाज़ेह है कि 2018 में डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता चेयरमैन मुंतखब हुए थे और उन्होंने हिज़्ब मुखालिफ सुनील बरोच को एक वोट के फ़र्क से शिकस्त दी थी। % तो सिग्नेचर होने ही चाहिए, तभी सरकारें गिरती हैं। पर ये हमें लाना बहुत ज़रूरी था। पानी की समस्या है, गंदगी है, लाइट की समस्या है, जो बेसिक चीज़ें वही नहीं हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक भी हल नहीं हो पाई उनसे। तो आज हमने मजबूरन होकर ये ला के उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट लाया है और 11 लोगों ने लाया है। ये बहुत ज़रूरी हो गया था। डॉक्टर योगेश्वर जी उनके कंप्लीट फेलियर को देखते हुए इस शहर को रिलीफ पहुंचाने के लिए आज हमने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है। अपने पैटी इंटरेस्ट को छोड़कर, अपनी पार्टियों को दरकिनार रखकर शहर के लिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं और नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे हैं। इन केस अगर वो 7 दिन के अंदर कोई स्पेशल मीटिंग कॉल करके अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं करते तो उसमें 3 दिन का टाइम हमारे पास होता है, जिसमें हमने मीटिंग कॉल करके यहाँ पे फ्लोर टेस्ट करवाना है। दैन आफ्टर जो भी जिसकी भी मेजॉरिटी प्रूव होगी उनको प्रेसिडेंट जो खेमे की मेजॉरिटी प्रूव होगी उसी में से किसी एक बंदे को जो भी ये चूज़ करेंगे प्रेसिडेंट का नाम, उसकी इलेक्शन होगी, जिसकी इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा करवाई जाएगी। विदिन 30 डेज़ उनको वो अपनी इलेक्शन करवा के प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। BGSBU राजौरी के तलबा ने PWD के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने PWD पर लापरवाही और अदम तवज्जुही का इल्ज़ाम लगाया। मुजाहरीन ने सड़क के निकासी के निज़ाम को फौरी तौर पर साफ करने का मुतालबा किया है। तहसीलदार SHO राजौरी और जूनियर इंजीनियर PWD ने एहतजाजियों से मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। हम सारे यहाँ पे सर, हमारी कोई इलीगल एक्शन के लिए डिमांड नहीं है। वी आर यहाँ पर सर, हम अभी जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर रैली कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि सर हमारी एक जायज़ मांग है कि हमारी रोड ठीक की जाए। सर ये बताना चाहूँगा, हम स्टूडेंट्स के साथ पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। हम अगर कोई पॉलिटिकल लीडर हम स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, हम सरकार बना सकते हैं, अपने हक के लिए हम जान दे सकते हैं। देखिए, हमारा SHO साहब से या राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं है, हमारा PWD डिपार्टमेंट से और हमारे DC साहब से है। डिमांड है कि हमारी रोड जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन DC साहब के पास क्या इतना टाइम नहीं है हमारे लिए कि आधे घंटे के लिए आके रोड की हालत देखें। गुज़िश्ता कई सालों से तनाज़ात में रहने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर तोशाखाना ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने का फैसला किया है। इस हुक्म के मुताबिक अब तोशाखाना, जिसमें डोगरा सल्तनत के खजाने और हथियार और ज़रूरी दस्तावेजात मौजूद हैं, जम्मू और कश्मीर के सकाफती महकमे को दिए जाएंगे। इसके साथ तमाम मुलाजमीन कल्चरल डिपार्टमेंट के तहत भी काम करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत के इस हुक्म के बाद तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तवील जंग लड़ने वाले साबिक़ वज़ीर और हेरिटेज सोसाइटी के सदर गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया कि ये तोशाखाना जम्मू कश्मीर के वर्से के लिए कितना अहम है। वहीं समाजी कारकुन और सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी ने भी हुकूमत के इस फैसले का खैर मक़दम किया है। ये पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि तोशाखाने में सबको ये नॉलेज होनी चाहिए कि तोशाखाना है क्या। इसके अंदर वेपनरी है, इसके अंदर ऑर्नामेंट्स हैं,
इसके अंदर राजाओं महाराजाओं का अपना निजी और गवर्नमेंट का सारा सामान है। इसके अंदर अद्भुत ड्रेसेस हैं, सब कुछ है, बंगले हैं, पालकियां हैं, कुर्सियां हैं, वो तख्त हैं। यहाँ पर महाराजा बैठते थे और राज करने के वक्त और लोगों को सामने दरबार लगाने के वक्त यहाँ दुनिया के लोग रिसर्च करने आते थे। इन चीज़ों को यहाँ से नहीं छेड़ना चाहिए। बाकी मैं स्वागत करता हूँ, कल्चर डिपार्टमेंट संभाले, ऐसे ये इधर उधर ख़राब हो रहा था, लेकिन इसके लिए स्पेशल विंग बनाएं, ये मैं मांग करता हूँ। और ये एक इस पर वाइट पेपर निकालें कि तोशाखाना में है क्या, जम्मू में क्या है, कश्मीर क्या है, क्योंकि जो एक डाउट्स क्रिएट हुए हैं, हमें दिन रात ये लगता है कि हमारा सब कुछ लुट चुका है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली ये डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, क्योंकि बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी डोगरा सदर सभा की, हेरिटेज सोसाइटी की और जम्मू के उन बुद्धिजीवी लोगों की जो जम्मू की हिस्टोरिकल एसेंस को जानते हैं और उसको प्रिजर्व करने के लिए हमेशा आवाजें उठाते रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं एनजी साहब के, मनोज सिन्हा साहब की, कि उन्होंने कोशिश की है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए कल्चर अकेडमी को इसका जिम्मेवारी दी। लंबे समय तक विवादों में रहने के बाद तोशाखाना ऑर्गेनाइजेशन जो है अब सरकार द्वारा कल्चर डिपार्टमेंट को दे दी गई है। 2005 में से तोशाखाने में आग लगने के बाद सरकार को और सभी लोगों को ये पता चला था कि कितना बड़ा खजाना डोगरा डायनेस्टी का यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद से लेकर हेरिटेज सोसाइटी हो या जम्मू कश्मीर की अलग अलग सिविल सोसाइटीज हो, उन्होंने ये मांग की थी कि इस तोशाखाना को संरक्षित करने के लिए प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए। और लंबे समय के बाद परसों जब सरकार का आदेश आया है तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। किश्तवाड़ के टड्डर गांव और मुलक्का इलाकों में बढ़ती तिब्बी जरूरियात को पूरा करने के लिए फौज ने एक तिब्बी और वेटनरी कैंप का इनेकाद किया। दूर दराज इलाके के लोगों को मामूली सेहत खराब होने की सूरत में मजबूर होकर कई किलोमीटर दूर किश्तवाड़ जाना पड़ता था। इस मौके पर लोगों ने मुफ्त तिब्बी जांच कराई, मवेशियों की भी जांच की गई। फ्री में टैबलेट्स वगैरह दवाई जो भी दर्द है इनमें सबों को मुहैया हो रही है, सबों को दिए जा रहे हैं दवाई। और इसके साथ साथ जो भेड़ बकरियां हैं उनके लिए भी दवाइयाँ दे रहे हैं इंडियन आर्मी के फोर्स की तरफ से। यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है ये कैंप जो लगा है। यहाँ सारे गरीब लोग भी हैं, इसमें सारे यहाँ लोकल जो हैं वो सारे आए हैं, सारे फ्री में दवाई दे रहे हैं इंडियन आर्मी फोर्सेस की तरफ से। हम इनका तहे दिल से थैंक्स करते हैं। इंसानों के लिए दवाई लाई गई है और शीप हस्बेंड्री की फौज की तरफ से लोगों को मिला है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन बच्चों को भी, तमाम जवानों को भी और सोनों को भी मैं शुक्रिया अदा करूँ कि तमाम 3 वार्ड हमारे अंडर हैं। ये 3 वार्ड यहाँ हमारे फौज के सामने आए हैं। आरएसपुरा में अरसा दराज से बंद स्कूलों की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। मकामी लोगों ने सरकार और इंतजामिया की अदम तवज्जुही पर बरहमी का इजहार किया है। इन्होंने हुकूमत से बंद स्कूलों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर पंचायत घर में तब्दील करने की मांग की है। काफी देर तो जेडे ना प्राइमरी स्कूल जेडे पिंडा च ही चलते पे ही, तो कुछ टाइम तो जेडे ना ये प्राइमरी स्कूल बिल्कुल बंद करते रहे, बंद के मतलब नवे शहर पूरे च बिल्कुल बंद रहे। इसी जगह जी है कमेटी हाल बनाया जाए या फिर कोई बजुर्गों वास्ते कोई पार्किंग बनाया जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या उत्थे शिफ्ट किया जाए। कुछ ना कुछ मतलब चालू करना चाहिए। ताले लगे ने बाहर, कोई नहीं ना कोई कर्मचारी, कुछ भी नहीं है, बर्बाद होती भी जगह। तो गवर्नमेंट सरकार से हम यही गुजारिश करने हैं कि या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर कोई कमेटी हाल या पार्किंग बनाई जाए। कि ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਪਏ ਬੰਦ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਐਸੇ ਖੰਡਰ ਨਾ ਬਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि अपने हैल्थ वैलनेस सेंटर है जोड़ा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी दे विच है कि उस जगह ते जिहड़ी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उस जगह शिफ्ट हो सकता है। कुछ ऐसे काम किए जाए जिहड़े गवर्नमेंट के वल्लों
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾध्यਮ ਇਹ अपील करा। कौमी ग़िज़ाइयत के महीने की मुनासबत से आरएसपुरा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। CDPO ऑफिस से एक बेदारी रैली भी निकाली गई। SDM आरएसपुरा रामलाल शर्मा ने रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। खासी तादाद में लोगों और बच्चों ने इस बेदारी रैली में हिस्सा लिया। आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे जंक फूड की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो हमने उसके लिए एक वर्कशॉप करवाई है कि कैसे हम अनहेल्दी फूड से हेल्दी फूड की तरफ हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं या उनको इस तरह से अवेयर करवा सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ हम अपने सेंटर और अपनी पंचायतों में करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वहाँ आएँ और इस तरह की मीडिया कवरेज करें ताकि हर घर में लोगों तक ये हमारी स्कीम्स के बारे में, हमारी जो एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे और उन तक हम ये इस तरह का एक जो अवेयरनेस जो हमने उन्हीं के लिए जो ऑर्गेनाइज़ करवाया है हम वहाँ तक पहुँचाएँ। जितना भी इनका महीने का शेड्यूल है वो इन्होंने चेकआउट किया हुआ है। तो आज इनकी ये रैली है। रैली के ज़रिए ये बता रहे हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशन देनी है, जो फीडिंग मदर है उनको देनी है, जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए क्या क्या है स्कीम्स हैं इनके पास। तो वो उनकी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सबका उनका बेनिफिट क्या लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए ये शुरू है आज का। नागपंचमी का त्यौहार कठुआ के राजबाग वाक़ा बाबा सुरगल देव जी के मकाम पर धूमधाम से मनाया गया। तकरीबन 500 साल कदीम तारीखी मंदिर में दूर दूर से लोग माथा टेकने आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए ज़ायरीन ने बताया कि कोरोना के बाद से इस मरतबा काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जिला सांबा में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सदर मनजीत सिंह मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ इस माह के 10 और 11 तारीख को पार्टी की तरफ से सांबा में मुनक़िद होने वाले बड़े प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। वर्करों ने मांग रखी है, हम मांग करते हैं सरकार से कि इसको नेचुरल क्लाइमिटी में जो किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है इस वक्त, क्योंकि बारिश नहीं पड़ रही, फसल सूख रही है, खास तौर पे कुछ इस किस्म की बासमती है जो बिल्कुल इसको बीमारी की लपेट में आ गई है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो इन लोगों के रेस्क्यू में आए और इन लोगों की दुख तकलीफें जो हैं ये दूर की जाए। एग्रीकल्चर एंड मशरूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उधमपुर ने जिला पुलिस लाइन उधमपुर के करीब मशरूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस में 10 साल बाद मुल्की मशरूम का कामयाब ट्रायल रन किया है। ज़्यादातर काश्तकार बटन मशरूम और टिंगाड़ी पर इन्हिसार करते हैं। अब से इन्हें इन्हीं फसल का एक और सीजन मिलेगा जो इनकी आमदनी में इजाफा करेगा। ये 1:3 की रेशो, मतलब 1 रुपया लगाता है 3 आते हैं। तो मोदी साहब तो ये कहते हैं कि डबल इनकम करनी है, तो हम ट्रिपल की बात करें, हम डबल की नहीं बात करते हैं। यहाँ कोई भी आदमी जो मशरूम ग्रोवर है उनसे भी आप बात करेंगे तो 1 रुपये का जब उनका खर्चा होगा तो उनको 3 रुपये रिटर्न होगी वापस, यानी 2 रुपये वो एक्स्ट्रा लेकर आ जाएंगे, प्रॉफिट लेकर आ जाएंगे। तो ये राउंड दी ईयर चलने वाली क्रॉप है और जो प्रोफेशन इसमें लगेंगे लोग, ये जॉब क्रिएट करवा रहे हैं हम लोगों को, जो हमारे लोग बेकार प्यासे जिनको कोई जॉब नहीं मिलता। मरकजी हुकूमत के जरिए चलाई जा रही तालीमी मुहिम के तहत इतवार को जिला तालीमी और तरबियती इदारा पुंछ ने टीचरों के लिए नूतन भारत योजना के तहत तरबियती कैंप का आगाज़ किया, जिसमें इदारे के प्रिंसिपल मदन लाल शर्मा की निगरानी में 120 टीचरों को वोकेशनल एजुकेशन की तरबियत दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में टीचरों को तालीम की नई तकनीक के बारे में बताया जाएगा। 5 टीचर जो एक जोन से आए हुए, तो ये सितंबर के महीने में हमारे पास जो निपुण भारत मिशन का जो टारगेट है वो हमने कंप्लीट करना है। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है जो मोदी साहब ने यहाँ लॉन्च किया उसके मुताबिक ये जो हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो ये जो ट्रेनिंग्स है
हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट हमें असाइन किया, ये टारगेट हमें जल्दी से जल्दी इस सितंबर के महीने में हमने कंप्लीट कर। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांबा में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर यशपाल कंडल ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जल्द की बीमारी के वायरस ने मवेशियों का पालन करने वाले लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। रामगढ़ तहसील के तहत आने वाले देहातों में वबा बहुत तेजी से फैल रही है। अब तक सैकड़ों मवेशी मुतासर हो चुके हैं। आपने हुकूमत से इस वायरस को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने की मांग की है। तो बहुत सी फैमिली जो है वो परेशान है, बहुत से लोग परेशान हैं, अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करने में वो असंभव हो रहे हैं। तो हमारी एलजी से पर जो अपील होगी कि जल्दी से जल्दी इसकी असेसमेंट करवाई जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डीसी को हिदायत दी जाए कि कौन कितने जो हमारे मवेशी हैं, खासकर जो ब्लैकी गायें हैं वो कितनी मारी गई हैं, और उन फैमिलियों को इमीडिएटली जो है वो सुविधा दी जाए। कम से कम 50,000 पर जो गाय है जो जिसकी डेथ हो जाती है, जो बीमारी की वजह से मर जाती है, जो लोग जिसी पे लोगों का उसी पे ऊपर डिपेंड था फैमिली चलाना, उन लोगों को जो है जल्दी से जल्दी राशि जो है मुहैया कराई जाए। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या मुहिम शुरू की। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर खुसूसी नाके लगाए और दर्जनों ड्राइवरों के चालान काटे। पुलिस की जानिब से ड्राइवरों को ट्रैफिक कानून पर अमल करने की हिदायत दी गई। दिल्ली में हिमाचल कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पीएम के दौरे समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर भी मंथन किया गया। बैठक में बताया गया कि महिला मोर्चा, एससी मोर्चा और युवा मोर्चा के कई कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित होंगे। साथ ही पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों का प्रदेश में प्रवास होगा। इसके अलावा युवा मोर्चा रैली में पीएम मोदी शामिल होंगे। बिलासपुर एम्स के शिलान्यास से प्रदेश में दिल्ली के एम्स तरीके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेशवासियों को मिलेंगी। और 4 राज्यों में हमने रिवाज बदला है, इस बार हम फिर से हिमाचल में सरकार लाकर वहां का रिवाज भी बदलेंगे, ऐसा भी कहा बीजेपी के लीडरों ने। फिर कश्यप जी आज मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद रहे, संगठन के मंत्री रहे, क्या कुछ रहा बैठक में? देखिए, हम हिमाचल प्रदेश बहुत जल्दी चुनाव में जाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, और चुनाव की दृष्टि से ही बहुत सारे संगठनात्मक विषयों के ऊपर चर्चा की गई। हम किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार को विराजमान कर सकें, उस दृष्टि से बहुत सारे विषयों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी जो कि मौजूदा सरकार है, वहाँ पर प्रचार प्रसार में अभी देरी, बड़े नेताओं का आना जाना अभी थोड़ा कम है, कैसे देख रहे हैं? बहुत जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी की एक तो युवा मोर्चा की रैली और इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे कि बहुत सारे उद्घाटन शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हिमाचल प्रदेश में उनके कार्यक्रम होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास होंगे, माननीय अमित शाह जी के प्रवास होंगे, राजनाथ सिंह जी के प्रवास होंगे, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, योगी आदित्यनाथ जी, और जितना हमारा विश्व नेतृत्व है उनके प्रवास हिमाचल प्रदेश के होंगे और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। आने वाले समय में प्रचार प्रसार काफी जोरों से शुरू होगा और तमाम बड़े नेता हिमाचल प्रदेश का दौरा भी करेंगे। रामप्रसन्न विपिन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने एम्स के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि जल्द ही एम्स बिलासपुर में 150 बेड वाले आईपीडी की सुविधा का शुभारंभ होगा, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, इमरजेंसी, ओपीडीए, ओटीए, ब्लड बैंक समेत कई आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी। एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 5वें चरण के तहत 1471 करोड़ की लागत से बनने वाला बिलासपुर एम्स करीब 247 एकड़ भूमि में फैला है। एम्स प्रबंधन ने मुख्य सचिव के सामने परिसर में पोस्ट ऑफिस, बस सुविधाएं, पुलिस पोस्ट और कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल समेत चिकित्सकों के लिए आवास उपलब्ध करवाने का भी मुतालबा किया था। और मुख्य सचिव ने एम्स कैंपस के अंदर हेलीपैड, आइस ब्लॉक सहित सभी विभागों के भवनों का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा लुहणु मैदान का भी दौरा किया
और स्थानीय प्रशासन के साथ सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।